की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए और वफाक को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त जमानत पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत की। इसमें सलमान सफ्दर पेश किए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर का जुर्म किसी भी सूरत नहीं बनता। साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं, जब वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटे तो उसके बाद उनके ऊपर साइफर केस का जो मुकदमा वो बनाया गया। 7 माह की ताख़ीर की गई एफआईआर के इंदराज में। और उनका ये मौक़िफ़ था कि साबिक वज़ीर आज़म को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पूरा केस बदनीयत पर मबनी है। किसी भी सूरत साइफर का पे केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका इतलाक हो ही नहीं सकता। इस पर जस्टिस याही अफरीदी की जानिब से उनसे पूछा गया कि क्या साइफर एक खुफिया दस्तावेज होता है आपके मुताबिक। इस पर सलमान सफ्दर ने कहा जी बिल्कुल, साइफर एक खुफिया दस्तावेजात में इसका शुमार किया जा सकता है। फिर जस्टिस याही अफरीदी ने उनसे पूछा कि क्या ये जो मुल्जिम है साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनकी जानिब से दिखाया गया था ये किसी को। इस पर उन्होंने कहा कि साइफर को खुफिया दस्तावेज को किसी को नहीं दिखाया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि अगर कोई खुफिया दस्तावेज को लहरा कर कहे कि इसमें ये बात लिखी है तो क्या इससे जुर्म का इर्तिकाब होगा या नहीं। सलमान सफ्दर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो कागज़ कौन सा था। इस हवाले से बात आगे ट्रायल कोर्ट में जाके हम करेंगे। जहाँ अदालत ने अब सेक्रेटरी दाखिला जो शिकायत कुनिंदा थे उन्हें एफआईए को और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील की जानिब से ये सदा की गई कि जो मुकदमे की आइंदा समाअत है उसको जल्द समाअत करने के लिए उसकी तारीख मुकर्रर की जाए। तमाम अदालत ने ये सदा मुस्तरद कर दी और कहा कि इस केस को नॉर्मल अंदाज में ही चलने दें, इसको स्पेशल केस न बनाएं। रजिस्ट्रार ऑफिस की आइंदा समाअत की जो तारीख है उसको मुकर्रर करेगा। उनकी जानिब से एक हवाला शाह महमूद कुरैशी के केस का भी दिया गया। कहा गया कि उनकी भी दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। तमाम जस्टिस सरदार तारिक का कहना था वो दरखास्त क्योंकि आज अदालत के सामने मुकर्रर नहीं हुई हुई, जब वो मुकर्रर होगी तब देखेंगे कि उस पर नोटिस करना है या नहीं। जस्टिस सरदार तारिक ने कमरा अदालत में मौजूद सहाफियों को मुखातिब करते हुए कहा जी जुल्करनैन इकबाल, आप भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। इमरान वसीम ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी इस हवाले से इनसे हम डिटेल लेंगे। जी इमरान वसीम, बताइएगा साइफर केस से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज जो साइफर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है चेयरमैन पीटीआई की जमानत के हवाले से, इसमें एक बात का तो एतराफ़ किया है चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का केस तो बनता है, लेकिन मैक्सिमम जो सजा मुलजम की हो सकती है वो 2 साल की हो सकती है चेयरमैन पीटीआई की। और ये उम्र कैद, ये सजाए मौत का जो केस बनाया गया है, ये सेक्शन का उन पे इतलाक नहीं होता। जज साहब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो इस बेंच के सरबराह हैं 3 रुकनी बेंच के, उनकी जानिब से कहा गया कि आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने 10 घंटे तक दलाइल दिए, तो जब 10 घंटे तक आप दलाइल देंगे तो ऐसा ही होगा, अदालत को तमाम बातें जो हैं अपने ऑर्डर में लिखना पड़ेंगी। और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके जो वकला थे, आपकी हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें थी। एक आपने साइफर का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दायर की थी, दूसरी जमानत की दरखास्त थी। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने ये दो मुख्तलिफ केसेस के एक साथ दलाइल दिए? ये एक साथ दलाइल तो नहीं हो सकते थे, आपको तो अलग अलग आर्गू करना चाहिए था। और फिर जब दलाइल मुकम्मल हुए तो अदालत ने यह भी कहा कि आपके जो बेल के ग्राउंड है वो भी बता दें कि किन ग्राउंड के ऊपर आप अदालत से जमानत मांग रहे हैं। तो सलमान सफ्दर ने वो जो ग्राउंड से अपने अदालत के सामने रखे। एक तो कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं 71 साल के हैं, साबिक वजीर आजम हैं और उनका कोई ऑफेंस नहीं बनता, कोई जुर्म नहीं हुआ। अदालत ने यह भी पूछा कि इस केस में वजारत दाखिला का क्या ताल्लुक है। जैसे आयशा मलिक का ये सवाल था जिस पर सलमान सफ्दर ने कहा कि साइफर तो वजारत खारजा से आया था, वजारत दाखिला तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। जिसके बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुतलका जो फ्रीकैन इसमें वजारत दाखिला कंप्लेनेंट है उनके सेक्रेटरी को जो यूसुफ खोकर है उनको नोटिस कर दिया है। इसके अलावा वफाक को अदालत की जानिब से नोटिस कर दिया गया है। इसके साथ साथ आज की समाअत में जो एफआईए के तफ्तीशी थे इस केस में, साइफर केस के, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जब केस आर्गो होना शुरू हुआ तो तफ्तीशी रोस्टरूम पे आए, जिस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उनसे पूछा कि ये शख्स कौन है, जिस पे बताया गया कि ये एफआईए का तफ्तीशी है। अदालत ने कहा कि इनको क्या नोटिस हुआ है, इनको किसी ने समन किया था। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये क्योंकि एक समाअत है तो इसलिए ये भी अदालत में आ गए हैं। अदालत ने कहा कि जब हमने नोटिस नहीं किया तो फिर ही अपनी सीट पे बैठ जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम और जुल्करनैन इकबाल, आप दोनों ने हमें आगाह किया। पेशावर में जराइम